ये आपका क्वेश्चन क्या गिवन है, ए बी एंड सी डी, यहाँ पे ए बी आपका मिस है तो यहाँ पे ए बी लिखा हुआ है। ए बी एंड सी डी टू स्फेरिकल मिरर्स form parts of a hollow spherical ball with its center at C as shown in the diagram if AB equal to half of arc CD। ठीक है, ये चीज़ आपका क्वेश्चन है और यहाँ पे सेंटर आपका स्फेरिकल मिरर का O है। What is the ratio of their focal length? State which of the two mirror will always form virtual image of an object placed in front of it and why। अब ये आपका क्वेश्चन है, एक आपका स्फेरिकल मिरर दिया हुआ है, एक आपका स्फीयर दिया हुआ है। उस स्फीयर से आपका दो मिरर, एक आपका ए बी एंड एक आपका सी डी मिरर ले रखा है। अब बता सकते हो इस डायग्राम को देख के विच वन इज कॉनकेव मिरर एंड विच वन इज कॉन्वेक्स मिरर। जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड्स है तो वो आपका हो गया कॉनकेव मिरर, और जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स है तो वो आपका हो गया कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस के कॉन्सेप्ट से आपने ए बी और सी डी को आपने आइडेंटिफाई करा विच वन इज कॉनकेव एंड विच वन इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, एंड बोथ मिरर आर द पार्ट्स ऑफ द स्फीयर एंड हेंस वी कैन से ए बी एंड सी डी बोथ मिरर हैव द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। दोनों मिरर का आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा तो आपका चाहे ए बी हो चाहे सी डी हो, दोनों का फोकल लेंथ भी सेम होगा। तो पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ का रेशियो क्या हो जाएगा ए बी के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ फ्रॉम दिस डायग्राम, फ्रॉम गिवन डायग्राम, गिवन डायग्राम, ओके, ए बी इज convex mirror and BC is CD is concave mirror, CD is concave mirror। ओके, हमने डायग्राम देख के इतना इंफॉर्मेशन हमने ले लिया। अब जो आपका क्वेश्चन गिवन है ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी बोथ आर द पार्ट्स ऑफ, बोथ are the parts of same sphere, hence we can say both the mirror concave, convex, कॉन्वेक्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है ए बी एंड कॉनकेव सी डी हैव सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है इट मीन्स वी कैन से फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम, देन focal length of both the mirror have also same, okay, so it means we can say तो बोथ द मिरर हैव सेम कॉन्वेक्स मिरर। तो मैं यहाँ पे क्या कह सकता हूँ कि जो दोनों का फोकल लेंथ है सेम है। अगर दोनों का फोकल लेंथ सेम है तो मैं ये कह सकता हूँ कि रेशियो जो होगा इनका 1 आएगा। इट मीन्स F1 जो इनका रेशियो है कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 क्यों आएगा, बिकॉज वी नो दैट इन स्फीयर ए बी एंड सी डी बोथ आर द पार्ट ऑफ सेम स्फीयर। It means we can say though both mirror have same radius of curvature and the same focal length। अगर दोनों का focal length सेम हो जाएगा it means the ratio of f1 upon f2 आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्यों 1 हो जाएगा, बिकॉज बोथ द मिरर हैव सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर दोनों मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो इसका f1 अपॉन f2 आपका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब उसके बाद पूछा गया है स्टेट विच ऑफ टू मिरर विल ऑलवेज फॉर्म अ वर्चुअल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस
in front of it and why? अब आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर इन दिस क्वेश्चन जो आपका गिवन है AB इज अ कॉन्वेक्स मिरर, AB इज अ कॉन्वेक्स मिरर, AB इज अ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म convex mirror always form virtual erect and diminished image। ठीक है, अब ये चीज़ जो है आपका क्वेश्चन था, आपने लिखा गिवन दैट ए बी आपका कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, सी डी आपका कॉन्केव मिरर हो जाएगा। ए बी एंड सी डी बोथ आर द पार्ट ऑफ सेम स्फीयर, हेंस वी कैन से बोथ द मिरर कॉन्केव ए बी एंड कॉन्वेक्स सी डी हैव सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर, देन फोकल लेंथ ऑफ द बोथ द मिरर हैव आल्सो बी सेम। इट मीन्स f1 अपॉन f2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ए बी इज अ कॉन्केव मिरर एंड concave mirror always form virtual erect and diminished image. This is the property of convex mirror. Answer of this question is completed.